सोचिए, एक तरफ 3500 ब्रिटिश सैनिक, 11 तोपें, भारी हथियार और दूसरी तरफ सिर्फ 600 गोरखा योद्धा जिनके पास न बड़े हथियार, न खाना, न पानी, पर हर वार पर वे सिर्फ एक ही बात कहते थे, हम हारेंगे नहीं, भले प्राण चले जाएं। आज हम आपको लेकर चलते हैं देहरादून के उस युद्ध स्थल पर जहां बलभद्र कुंवर और उनके वीर गोरखाओं ने दुनिया को दिखा दिया कि साहस संख्या से नहीं, इरादों से जीतता है। ये है खलंगा नाला पानी का अमर गाथा, जो कि हम आपको लिए चलते हैं उस स्थल पर। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। देहरादून की शांत वादियों में स्थित नाला पानी का किला। पहली नज़र में ये जगह एक साधारण पहाड़ी लगती है, लेकिन इतिहास के पन्नों में इसे अमर वीरता की धरती कहा जाता है। यही वह स्थल है जहां 1814 में एंग्लो नाला पानीज वॉर की पहली और सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई हुई, जिसे आज बैटल ऑफ नाला पानी या खलंगा वॉर के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं था, यह था साहस बनाम साम्राज्य, धरती की रक्षा बनाम विस्तारवाद और वीर गोरखाओं की आत्मा बनाम ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति। बलभद्र कुंवर नेपाल के गोरखा सेना के युवा, कुशल और अत्यंत साहसी कमांडर। वे सिर्फ 25-26 के थे, लेकिन जज्बा ऐसा कि बड़े बड़े जनरल भी उनके नाम से डरते थे। जब ब्रिटिश आर्मी देहरादून की ओर बढ़ी तो बलभद्र को आदेश मिला कि देहरादून और आसपास के इलाकों को किसी भी कीमत पर बचाना है। उन्होंने लगभग 600 गोरखाओं, उनके परिवारों, बच्चों और महिलाओं के साथ नाला पानी के पहाड़ी किले में डेरा डाल दिया। यह किला रणनीतिक था। ऊंची पहाड़ी, चारों ओर जंगल, नीचे देहरादून का मैदान। युद्ध के लिए यह सबसे सही जगह थी। ब्रिटिश सेना का आगमन। अब जरा सोचिए, एक तरफ गोरखाओं की छोटी परंतु दृढ़ सेना और दूसरी तरफ ब्रिटिश फौज की 3 बड़ी टुकड़ियां, लगभग 3500 से 4000 सैनिक, साथ में तोपें, गोला बारूद और जनरल रोलो गिलेस्पी का नेतृत्व। युद्ध आसान समझकर ब्रिटिश आर्मी किले की ओर बढ़े, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था इतिहास की सबसे कठिन लड़ाई उनका इंतजार कर रही है। यहाँ पर माता की मूर्ति स्थापित है। यहाँ से हम थोड़ा सा दृश्य दिखाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ ही समय में कहा जाता है, यहाँ पहला हमला 31 अक्टूबर 1814 ब्रिटिश सेना को लगा कि गोरखा जल्दी हार मान लेंगे, पर हुआ उल्टा। गोरखाओं ने पहाड़ी में ऐसी रणनीति अपनाई, छोटे समूह से हमला,
रात के समय घुसपैठ पेड़ों और चट्टानों के पीछे से तीर बाण और बंदूकें, जिससे ब्रिटिश सेना हिल गई। पहली भिड़ंत में ही ब्रिटिश जनरल गिलेस्पी की मौत हो गई। यह घटना ब्रिटिश सेना के मनोबल को तोड़ गई और दुनिया को दिखा दिया कि यह युद्ध आसान नहीं होगा। दिन बीतते गए, गोरखा योद्धा बिना रुके लड़ते रहे और समस्या थी पानी। नाला पानी का एक ही जल स्रोत था और ब्रिटिश सेना ने उसे काट दिया। अब किले के अंदर प्यास, भूख और घायल सैनिकों की करहा। लेकिन बलभद्र ने आदेश दिया, हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। या तो जीतेंगे या फिर इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। किले के अंदर रहने वाली महिलाएं भी घायलों का इलाज करती, पानी बांटती और गोलों के बीच खाना बनाती थी। छोटे बच्चे भी पत्थर और मिट्टी के ढेले उठाकर दीवारों पर रखते ताकि गोरखाओं को कवर मिल सके। ये सिर्फ सैनिकों की लड़ाई नहीं थी, ये पूरे समुदाय की लड़ाई थी। अब पानी लगभग खत्म, खाना खत्म, जख्मी सैनिकों की हालत नाजुक। ब्रिटिश सेना किले के अंदर घुसने को तैयार। तभी बलभद्र ने निर्णय लिया, हम मरने के लिए नहीं, जीने के लिए लड़ रहे हैं। किला गया तो क्या जज्बा नहीं जाएगा। रात के अंधेरे में लगभग 70 बचे हुए गोरखा योद्धा तलवार और खुखरी हाथ में लिए किले से बाहर निकल पड़े। ब्रिटिशों ने यह हमला करने की कोशिश की। बलभद्र ने सिर्फ एक वाक्य कहा, वी वॉन्ट सरेंडर, वी ऑल फाइट अनदर डे। और गोरखा पहाड़ी जंगलों और की ओर निकल गए। ब्रिटिश सेना किला तो जीत गई पर वो दिल नहीं जीत पाई। इतिहास में शायद पहली बार विजेता सेना हारने वाली सेना के सम्मान में स्मरण बनाती है। ब्रिटिश ने खलंगा वॉर मेमोरियल बनाया। बलभद्र और गोरखाओं की वीरता की याद में यह दुनिया में पहली तरह का पहला उदाहरण है। आज खलंगा नाला पानी का यह क्षेत्र देहरादून की शान है। यहाँ हर साल खलंगा मेला लगता है और गोरखा लोग अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं। सैन्य, इतिहास, संस्कृति, संगीत, नृत्य सब कुछ वीर गाथा की याद दिलाता है। बलभद्र कुंवर ने जो सिखाया वह सिर्फ एक युद्ध नहीं, यह संदेश है कि वीरता हथियारों से नहीं, हौसलों से पैदा होता है, कि दृढ़ संकल्प संख्या से बड़ा होता है। इतिहास वीरों को याद करता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अगर आपको ये ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट्स में बताएं, क्या आप नाला पानी खलंगा वॉर मेमोरियल कभी गए हैं? ऐसी और ऐतिहासिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।